क्योंकि मैंने क्या कहा, हकीम का नाम हमने नहीं लिख देना बेड पे जाते अपने को। जो डॉक्टर बोलेगा वो कोई हमारी जो तरीकेकार इलाज है ना उसके मतलब आके कोई स्पीच करने की कोशिश करेगा तो हम तो प्रैक्टिकल हम तो पकड़ लेते हैं, हमें तो पता चल जाता है ये क्या कह रहा है। तो ये बातें सुने जरा, फिर मैं इनको बताता हूँ लेक्चर के। ये पढ़ के कहाँ से, अमेरिका से है डिग्री नेचुरोपैथी की, और इसको जो लेक्चर है वो हकीम देने लगा। सुने जरा। हो L4 L5 S1 का हो या ऊपर सर्वाइकल का हो, मोरों का मसला हो, आपके मोरों को कौन चलाता है? आज एक और नई आपको बात देने लगा हूँ, बहुत वायरल होगी आपकी ये बात। ये फर्ज करें इंसान है, ये खड़ा है, वो वायरल नहीं होनी, ये वायरल हो गई है। ये देखना वो आप जो कर रहे हैं, आज ये खड़ा हो गया इंसान खड़ा हो गया। अब आगे देखें, मैं फिर आगे इनको क्या बताता हूँ, सुने। और ये ऐसे करके ये कभी रुकू में जाता है, कभी फिर खड़ा होता है, फिर ये सजूद में जाता है, फिर ये उठता है बैठता है, और नमाज की हालतों में जिस तरह भी हम कितनी नमाज में पोजीशंस हैं, वो हमें पोजीशन बनाने की जरूरत सबको पता है। उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या करती है, वो एक सर्विस स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्या कहते थे हम जब प्रोग्राम लाइव करते होते थे टीवी पे, तो वो क्या जिप लाइन कहते हैं उसको, जो वो कैमरा चल रहा होता है ऐसे करके आता है खुद ही, वो क्या कहेंगे उसको, किसको, स्टूडियो में जब वो कैमरा आपका लगा हुआ है, ऊपर से भी शॉट ले रहा है, घूम रहा है, इस तरह की वो एक क्या होता है उसको, क्रेन टाइप, वो क्रेन से लेके आते हैं, ये उसको मीडिया की तरफ लेके गया। और मैं शॉर्टकट ही तो बताने लगा, आप स्प्रिंग नहीं, जो रीढ़ की हड्डी हमारी एक स्प्रिंग का काम करती है। एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के साथ जैसे मर्जी लचक कर ले, जैसे मर्जी आप ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे स्प्रिंग ऐसे ऐसे झूलता है ना, ये स्प्रिंग है। यानी ये तो उधर उधर इनको दिमाग में वो बात नहीं आई। ये नेचुरोपैथी पढ़ गए है ना, तो जनाब वो उसको कैमरे को ले मुशाबत कर रहे हैं। वो कैमरा एक डिफरेंट चीज है, उसके अंदर उन्होंने कोई और सिस्टम लगाया होता है। जो स्प्रिंग है ना वो है सही, क्योंकि ये यहाँ तक एंड तक देखे, वो कोई ऐसा थोड़ा कि वो स्प्रिंग है पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मर्जी आप यूज कर लें, स्प्रिंग लचक है इसमें, और जैसे मर्जी आप यूज कर लें। आगे देखें, ये कह रहे हैं कि मोरों का इलाज, ये घुटनों का इलाज, फलाना टकवाना, गठिए शाटिए, ये सब कुछ का इलाज, इनको मैं क्या कहूँ, इलाज इनको समझ नहीं है कि बीमारी क्या है, इलाज क्या करेंगे ये। जी क्रेन। अब वो क्रेन पे जो कैमरा चल रहा है, उस कैमरे को ऊपर कौन ऑपरेट कर रहा है, और वो जो क्रेन है उसको कोई ऑपरेट कर रहा है। उस क्रेन के साथ मुख्तलिफ चीजें लगी हुई है, हाइड्रोलिक सिस्टम वो लगा, वो ऊपर नीचे कर रहा है, उसको घुमा रहा है। अब वो जो स्ट्रक्चर है उसका क्या ताल्लुक है उसके साथ? जब तक वो ऑपरेट करने वाला उसको घुमाएगा, ऊपर नीचे करेगा, तो कोई चीज चलेगी ना, मूव करेगी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बिल्कुल दोनों तरफ, ऊपर से नीचे दोनों तरफ, और राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये हमारे मोरे हैं, ठीक है, ये मोरे हैं, और दोनों चीजें एक दूसरे को जो है वो मुखालिफ ऐसे खींचती हैं, यूं। जब ये इसको ऐसे खींच रही हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी अपनी जगह पे सीधी, ठीक है, सीधी है। अच्छा जी, सीधी है, आगे आए जरा, को देखना अपने गौर से। अब दोनों चीजें ये मुखालिफ एक दूसरे को खींच रही हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और ये मोरे आपके बिल्कुल सीधे खड़े, ठीक है। अब ये साइड अगर वीक हो गई तो इधर ताकत लग रही थी, इसने इसको इधर खींचा। अच्छा, मैं एक चैलेंज करने लगा हूँ कि कभी भी चीज साइड आपकी वीक नहीं होगी, ये भी चैलेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे भी आपको पता है, वो कहते वीक हो गई, कैसे वीक हो गई, किस तरीके से वीक हो गई? वो वीक नहीं हुई, उसमें सिस्टम में खराबी आई है। वो खराबी क्या है वो पता नहीं, क्योंकि वहां तक आप ये किताबें रद्दी में फेंकनी पड़ेंगी और कीमों के शिगिर्द बनना पड़ना, फिर आपको पता चलेगा। फिर आगे बोलें, फिर उसके बाद आगे। अच्छा, ये वीक हुआ, इसने इधर खींचा तो क्या हो गया? अब देखें, तो मेरे हाथ को देखें, ये तो मोरे थोड़े से इधर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है? डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करूंगा, मोरे नहीं डालूंगा, कहानियां सुनाता है। अब मैं ना डॉक्टर के पास की बात है, ना प्रेशर का कोई काम है, ना कहानियों का काम है, ना आयुर्वेद का काम है, ना तिब्बे ये नेचुरोपैथी का काम है, ना होम्योपैथी का काम है। ये जब भी करेगा एक हकीम ही करेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है।